अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में वॉक्सवैगन बसेस की तादाद वैसे ही बहुत कम है। उन बहुत कम बसेस को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मोहब्बत से रखने का अगर आपने किसी से सलीका सीखना हो तो वो जो कुछ चंद ऑनर्स हैं इन बसेस के, उनसे मुलाकात करके, उनसे बात करके आपको पता लगेगा कि उन्होंने इस बस को कैसे संभाला, इस बस के लिए क्या क्या मेहनत करना पड़ी उनको। ये जो मेरे साथ खड़ी हुई T25 आपको नज़र आ रही है, जिसके ऑनर हैं, उनसे पूछते हैं इस बस को इस स्टेज तक पहुँचाने में क्या क्या मुश्किलात हुई। तो स्टूडियोज़ की जानिब बढ़ते हैं और सलमान अब्बासी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे व्यूज़ को क्या बताएंगे इस बस के हवाले से। थैंक यू वेरी मच फराज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश हुआ आपने मुझे चांस दिया और मुझे इनवाइट किया। मेरे लिए ऑनर है क्योंकि मैं आपकी वीडियोस एक तो सब्सक्राइब भी किए हैं, दूसरा मैं बहुत इन्जॉय करता हूं और जितने आप रिसर्च अपने वीडियोस में करते हैं इट कम्स थ्रू। और इनफैक्ट आपकी वीडियोस देख के थोड़ी अपनी इस्लाह भी हो जाती है, हम कुछ चीज़ें भी सीखते हैं आपके तोफ़ैल। सो इट इज़ अ लवली टू वॉच योर वीडियोज़। थैंक यू सो मच जी। इनिशियली एक तो आपके बारे में जानना चाहूँगा, शौक शुरू कैसे हुआ? मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपकी एक खूबसूरत दोस्त नज़र आ रही है। इस तक पहुँचने का आइडिया कैसे है? पहुँचे आप, वो तो आप बता ही देंगे, लेकिन आइडिया क्यों आया, कैसे आया, आसानियाँ रहीं या मुश्किलात रहीं, और ये शुरू कैसे होता है? और थोड़ा सा अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, चूँकि देखने वाले जो हैं ऑब्वियसली आपको नहीं जानते कि आप क्या करते हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक अब्बासी फैमिली से है, भावलपुर से। मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे और वालिद साहब ख़ुद भी काफ़ी गाड़ियों का शौक़ रखते थे। तो उनके शौक़ से ऑब्वियसली जब वो अपने हाथ से ख़ुद गाड़ियों पर काम करते थे तो मैं छोटा सा होता था, उनके साथ लगा रहता था। वालिद साहब तो माशाल्लाह अपनी लाइन ऑफ वर्क आर्मी में थे और अच्छी पोस्ट पे उनका प्रमोशन हुआ, वहाँ से रिटायर हुए, लेफ्टिनेंट जनरल थे। सो कोर कमांडर थे कराची में। सो अब वहाँ से वो रिटायर हुए 1984 में और ये ज़िया साहब के रजीम का वक्त था। वो एट दैट टाइम मैं अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि गाड़ियों का शौक़ था। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या, मेरा ख्याल था कि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लूँगा तो मैं गाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरी सारी ज़िंदगी इंडस्ट्री में गुजरी है, फर्टिलाइज़र प्लांट्स, ऑक्सीजन गैसेस जिसको हम कहते हैं, इसी तरह स्टील इंडस्ट्री में और फाइनली लॉजिस्टिक्स में। तो इस सारे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी जगह पर गाड़ी से कोई लेन देन नहीं थी, सवाए कि गाड़ी में बैठ के दफ्तर जाना और गाड़ी में बैठ के दफ्तर से घर जाना। जहाँ तक इस गाड़ी का ताल्लुक है जो आपके पीछे खड़ी हुई है, ये मेरी बीवी की रिक्वायरमेंट थी। वेरी स्ट्रेंज। वो दरअसल आर्टिस्ट हैं और इस गाड़ी से पहले हमारे पास एक स्पेक्ट्रा होती थी किया, और वो इसलिए ली थी कि उसका हैच खुलता है और उसमें उनकी जो आर्टिस्ट्री का सामान है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ईजल होती है और उनका जो वो जिसको हम कैनवस कहते हैं, और पेंट्स वगैरह आराम से पीछे से डल सकते हैं, जो नॉर्मल सीडान गाड़ी में ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो होता ये कि जब ये अपनी साइट पे जाती हैं तो ये अपना सेटअप करती हैं ईजल लोकेशन पर, और होता ये था कि जब वो पेंट कर रही होती थी बड़ी अनकम्फर्टेबल फील करती थी कि लोग पीछे से गुजर रहे हैं, आवाज़ें कसते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो एक प्रॉब्लम था थोड़ा उनको। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक वैन ले लेते हैं जिसमें मैं अंदर बैठ के पेंट कर सकती हूँ और मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिलसिला जो है फिर वैन का तलाश करने का फिर शुरू हुआ। मैंने लाहौर और कराची में अपने फ्रेंड से कांटेक्ट किया कि मुझे कोई वैन वगैरह चाहिए। तो लोगों ने अक्सर मुझे कहा मज़दा है, टोयोटा है, हाईएस है, ये सब जो कन्वेंशनल होती हैं हमारे पास। तो मैंने वाइफ से कहा ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये इसमें पर्सनैलिटी नहीं है उन गाड़ियों में। सो मैंने कहा अच्छा फिर वोक्सवैगन।
तो जब ये छोटी होती थी तो इनके वालिद साहब रिफाइनरी में काम करते थे। तो रिफाइनरी की जो गाड़ी थी जो स्कूल ले जाती थी वो वोक्सवैगन बे विंडो थी। सो इन्होंने कहा मुझे बे विंडो पसंद है और बे विंडो की तलाश शुरू हुई। तकरीबन मुझे 6, 7, 8 महीने लग गए। कराची भी मैं गया पर्सनली, वहाँ भी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई गाड़ी ढूंढने में, लेकिन कुछ मिला नहीं। इनफैक्ट होता ये कि कभी कभी मार्केट में 2-3 गाड़ियाँ निकल आती हैं और कभी कभी आप ढूंढें तो वो एक भी नहीं मिलती। ये लक की बात होती है। उसके बाद मैं वापस आया। मैंने इत्तेफाकन शाहजेब से बात की। शाहजेब मलिक भी हमारे एक अच्छे दोस्त हैं। उनसे मैंने बात की कि मुझे यार एक गाड़ी चाहिए वोक्सवैगन। तो उन्होंने मुझे 2 गाड़ियों का बताया। एक पार्क टावर्स में खड़ी हुई थी और ये थी L28। बेसिकली एम्बुलेंस थी और ये बहुत बड़ी गाड़ी होती है। इनफैक्ट इतनी बड़ी कि उसको पार्किंग करना भी मुश्किल होता है। और दूसरी उन्होंने मुझे इसका हवाला दिया और मुझे कहा कि G8 में कैमरे के पास खड़ी हुई है। उस वक्त मुझे पता नहीं था कैमरा कौन है और क्या है। तो मैं G8 पहुंच गया और कैमरा करता, मेरा ख्याल था कोई कैमरे की दुकान है जहां ये कहीं खड़ी हुई है। तो पता ये चला वो तो एक हमारा मैकेनिक है जो वोक्सवैगन का पुराना मैकेनिक है और समवॉट रिस्पेक्टेड इन हिज फील्ड। तो उसके पास है। मैं वहाँ गया तो उसके पास नहीं थी। वो वहाँ से मूव होके कहीं और जा चुकी थी। तो वो मालूम करते करते मैं पहुँचा। गाड़ी को मैंने देखा, दूर से तो मुझे ठीक लगी और अंदर से मैंने ऐसी नज़र एक डाली उसमें, तो उसकी सीटें वगैरह मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा चलें इसकी बात करते हैं। जो ओनर थे वो इससे काफ़ी फेडअप हुए थे उस वक्त के ओनर। उन्होंने कहा जी देखें, मैंने इसे पैसा लगाया है, आप जितने की मैंने ली उतने मुझे वापस कर दें। उन्होंने मुझे वो सेल एग्रीमेंट दिखाया और जो उस पर लिखा हुआ था मैंने कहा जी ठीक है, मुझे एक्सेप्टेबल है। वो आए, बड़ी मुश्किल से गाड़ी को घसीट के F11 ले आए। चलने के काबिल ये थी नहीं। तो वहीं उनको मैंने बैंक से पैसे दिए, वहीं सेल एग्रीमेंट बना और ये गाड़ी मैंने रख ली। अगर मैं पूछ पाऊँगी आपका कितनी की डील हुई थी? ये 5.5 लाख की हुई थी। 5.5 लाख। अब जब आप सोचते हैं कि 5.5 में आपने ली थी, तो जो चीज़ आपने ली थी 5.5 में वो वर्थ इट थी? जब इसने अपनी आखिरी सांस ली कि अब जब इंजन ओवरहीट होना शुरू हो गया तो उन्होंने इसको फिर खड़ा कर दिया। 280 तकरीबन पार्ट्स आपने मंगवाए और 40 दफ़ा आपने ऑर्डर्स किए मुख्तलिफ। गाड़ी चलती थी तो इतना प्रेशर बढ़ जाता था कि इसकी जो प्लास्टिक की पानी की टंकी है वो भी फट चुकी थी।